हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की सख्ती, यूनिफॉर्म बदलने, महंगी किताबें, वाटर बोतल समेत 6 निर्देश, पेरेंट्स कर सकेंगे कंप्लेंट। नंबर 1, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य। सामने आया है कि कई स्कूल प्राइवेट महंगी किताबें खरीदने पर दबाव बना रहे हैं, जो कि शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई एक्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरुद्ध है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों को केवल एनसीईआरटी या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को अनिवार्य बनाना चाहिए। स्कूल ऐसी पुस्तकों रोकें जो न तो जरूरी हैं और न ही नीति के अनुरूप। दोस्तों, फर्स्ट निर्देश। सेकंड निर्देश, यूनिफॉर्म में न हो बार बार बदलाव। विभागों ने स्कूलों को निर्देश किए गए कि यूनिफॉर्म में हर वर्ष बदलाव न किया जाए। विभाग ने इसे अनुचित व्यापारिक गतिविधियां मानते हुए स्पष्ट किया है कि हर वर्ष यूनिफॉर्म नई खरीदने माता पिता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसके अलावा उन्हें अधिकृत विक्रेताओं से ही ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। होता है क्या है दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी खुद की ही दुकानें होती हैं और बोलते हैं कि उसी दुकानों से लो ड्रेस भी और बुक्स भी, और वो महंगी महंगी रेटों में दोस्तों किताबें देते हैं और बोलते हैं कि उसी की ही चलेंगी और किसी की नहीं चलेंगी। तीसरा निर्देश आपके सामने है, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए किया जाए प्रोत्साहित। हर बार स्कूल कुछ किताबों में मामूली बदलाव कर देता है, इससे पेरेंट्स नए सिरे से सिलेबस खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। इसे देखते हुए आदेश में कहा गया है कि छात्रों को पुरानी किताबें उपयोग करने से हस्तोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुरानी किताबों का उपयोग पर्यावरण दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। इससे छात्रों और अभिभावकों के आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, ये थर्ड निर्देश है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हर बार किताबों में कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स नए सिरे से सिलेबस खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आदेश में कहा गया है दोस्तों। फोर्थ, अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर ना करें। विभाग ने कहा है कि कुछ स्कूलों में छात्रों को केवल अपनी बोतल से पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जबकि नियम के अनुसार हर स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल के अंदर पानी पीने से वंचित रखना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, स्कूलों में भी अब बोला गया है कि अपने घर से ही वाटर बोतल लाएं। ठीक है, जबकि विभाग ने कहा है कि कुछ स्कूलों में छात्रों को केवल अपनी बोतल से पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि ये कानूनी फिफ्थ है। कक्षा पहली से लेकर दूसरी के बच्चों का बैग 1.5 किलो से ज़्यादा भारी ना हो। निजी स्कूल छोटे छोटे बच्चों पर भारी भरकम बैग लाद देते हैं। बचपन के लिहाज से यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। भारी बैग उठाने से गर्दन और कंधों में दर्द की शिकायत हो जाती है। कंधों में खिंचाव की समस्या आने लगती है। शुरुआत में तो यह समस्या दिखाई नहीं देती, मगर बड़े होने के साथ साथ ही पीड़ा दर्द में बदल जाती है। और ऐसे में स्कूल बैग के वजन के मानदंडों का पालन भी आवश्यक बताया गया। दोस्तों, पहली से लेकर बच्चों के बैगों में 1.5 किलो से भी ज़्यादा वजन होता है, जिनसे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये 5वां निर्देश जारी किया गया। और 6ठा निर्देश लास्ट का अंतिम है, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए। विभाग की सख्त चेतावनी। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि शिक्षा एक सेवा का क्षेत्र है, ये फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए। अधिकतर निजी स्कूल गैर लाभकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं और उन्हें उसी भावना से कार्य करना चाहिए। विभाग ने कहा है कि शिक्षा को मुनाफे का जरिया बनाने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगानी चाहिए। तो बहुत अच्छा निर्देश है। सिक्स्थ, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाएं। ठीक है, शिक्षा एक सेवा का क्षेत्र है, ये फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो विभाग ने कहा है कि स्कूल को मुनाफे का जरिया बनाने वाले जितने भी स्कूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।